जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब बज चुके हैं 8 और 8 बजे अब मैं सो के उठी हूँ 8 बजे। ये होता है मायके का। और यहाँ हॉल में ना अंधेरा रहता है बहुत ज़्यादा, तो अभी भी अंधेरा ही हो रहा है। मेरे बेटे ने देखो फ्लैश जला रखे जब मेरा चेहरा दिख रहा है, और ये भी सो के उठ गया है। ये देखो बोलते जय श्री कृष्णा, तेज बोला कर लाला। और इधर बैठे हुए हैं ये मेरे पापा, जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखो वो प्रिंसी तो लाला से लगी रहती है, छोटे से लाला से खिलाने से। ये पापा है, हर समय मांगती है, जबकि खुद इतनी छोटी है कि उसको गिरा और देगी, लेकिन नहीं मानती है, बच्चों को मांगती है हर समय। और उधर मम्मी लगी हुई हैं। और अब मैं जाने वाली हूँ। आज मेरी रात वीडियो नहीं पड़ी थी क्योंकि मेरे यहाँ पे ना नेट नहीं आता बिल्कुल भी, तो मैं रात को नहीं डाल पाती हूँ यहाँ पे। अब दिन में ही डालती हूँ। तो अब मैं जाने वाली हूँ अपनी वीडियो डालने के लिए। उसके बाद मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि मेरे चाचा है ना, वो भी मुझे दूध दे गए हैं कि इसका खोवा बना देना, क्योंकि इस बार हमारी जो भैंसें हैं वो दूध नहीं दे रही ना, हमारे चाचा दे गए हैं कि अपने लिए कुछ बना लेना। और अभी दूसरे वाले चाचा भी पहले से इनवाइट कर गए हैं कि मैं शाम को देके जाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है, मतलब हमारे जो चाचा ताऊ है ना, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो लगता ही नहीं है कि ये वाली चीज़ हमारी नहीं है, कि एक दूसरे से ही हो जाती है। तो यही होता है परिवार। वीडियो डालने के लिए भी ना इतनी ठंड में मुझे छत पे आना पड़ता है। और ये देखिए कोहरा कितना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी। और अरहर की लकड़ियाँ, ये आप जानते हो, जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आपको अरहर दिखाई थी। इस बार अरहर की लकड़ी आप सबके लिए मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि अरहर जो है वो कट चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले ही ये पिट के यहाँ पे लकड़ी रख गई है। अरहर बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन मेरे यहाँ मिल जाएगी आपको। मतलब थोड़ी करते हैं, लेकिन हो सारी चीज़ें जाती है घर की। दालें वगैरह, मसूर भी है, लेकिन वो तो उसका जो खेत है ना वो थोड़ा सा दूर है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई मसूर के। और आज मैं आपके लिए शायद केसर होता है ना, उसका पेड़ भी आपको दिखाऊंगी मैं। देखते केसर का, वो मैं कल दिखाना आपको भूल गई थी। फिलहाल ये अरहर है और ये हैं कंडे इसमें, ठीक है, इसमें है कंडे। यहाँ खंडों से चूल्हे पे भी रोटियां बनती हैं यहाँ। अब तो बहुत कम हो गया है, कभी कभी बनती हैं। मेरी भाभियों को नहीं आती है बनानी। बड़ी वाली तो बना लेती हैं, वो चूल्हे पे ही बनाती थी। और छोटी वाली है, उसको नहीं आती है, तो वो गैस पे ही बनाती है खाना। लेकिन ये कंडे एक्स्ट्रा में रहते हैं, जैसे दूध वगैरह गर्म होता है ना, तो इनका यूज़ कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी भरोसी होती है, मैं आप सबके लिए दिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल मैं अपनी वीडियो डाल दूँ क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। पकी हुई अरहर की फलियाँ जो पीटने के बाद में वैसे रह जाता है ना, तो इसमें तो कुछ दालें तो निकाल दी है। अभी जो वो रह गई है इसमें भरी, अभी पिटी नहीं है, तो ये पिटने के लिए भी रह गई है। और इसमें से भी कुछ अरहर निकलेगी, और जो दाने थे वो इसके निकाल लिए गए हैं। ये ट्रैक्टर से, जो थ्रेशर होता है ना, उससे निकाली जाएगी। उससे निकलने के बाद में जो भी इसमें से अरहर निकल आई वही है। अभी ये रह गई है यहाँ पे खोबा, और इसमें से दूध भी निकल गया है। ज़्यादा तेज़ आग हो गई थी तो दूध है ना निकल गया, और मुझ पे लग रहा था लाला, इसलिए मैं भी इसको चला नहीं पाई। तो खोबा बन रहा है। पापा कह रहे हैं फूहर मम्मी है। फूहर है मम्मी। तो पापा खोद रहे हैं आलू पापड़ के लिए। कल हम पापड़ तोड़ने वाले हैं। 2 दिन से तो धूप निकली नहीं थी, आज थोड़ी सी धूप निकल आई है, तो कल को पापड़ तो भी तोड़ लेंगे हम। आलू भी बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े। ये दिखा दे ना, कितने बड़े बड़े आलू हैं। ये देखो, देखिए सबसे बड़ा आलू, सबसे बड़े बड़े आलू बहुत अच्छे हैं इसमें। ये रहे। हाँ, कर दे। ये रहे। वो दीदी इधर बहुत सारे आलू। पापा भी सोच रहे होंगे बार बार वीडियो बनाने आ जाती है मेरी। अभी गीला सा हो रहा है बारिश की वजह से खेत, तो इसलिए थोड़े से ही खोद रहे हैं। बाकी फिर कल खोदेंगे, कल को मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। उधर मम्मी ने लगा दी पिटाई बच्चों में। देखो कितनी गंदी कर रखी है इसने, ये देखो पूरे में कितना गंदा हो रहा है। नियति अच्छा, वो तो चिप चिप घूमती रहती है पीछे पीछे। कहाँ आई तू? कहाँ आई तू लाली? तो पापा ने लगा दिया है इधर आलूओं का ढेर खोद के, और कल इनका उबाल के पापड़ बनने वाला है। तो पापा ने ये सुखा दिए हैं पहले से। थोड़ा गीला हो रहा है ना, तो मुश्किल हो रहे हैं खोदने, तो इन सबके कल पापड़ टूट जाएंगे। तो पापा अपने उसमें लगे पड़े हैं जबी से, गीले में मेरी वजह से उखाड़े हैं उन्होंने। तो ये वाले जो पेड़ हैं ना, ये है केसर के पेड़। एक बार मैं बहुत सारी केसर लेके गई थी, और आप सबको भी पता है कि केसर कितनी महंगी आती है, तोले के हिसाब से आती है। तो ये केसर के पेड़ है, देखो बहुत सारी ऐसे लाइन बनी हुई है ये पूरी। और केसर पे जो फूल है ना वो बहुत अच्छे आते हैं, फूलों से ही केसर बनती है। तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी पेड़ भी ही बने हैं, अभी केसर आई नहीं है। और इस बार जब आ जाएगी ना तो मैं लेके जाऊंगी केसर, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो मैं बहुत सारी लेके गई थी, वो थोड़ी गीली सी रह गई थी ना, तो वो खराब हो गई थी, मैंने जैसे डिब्बे में रख दी थी। तो आज आप सबके लिए मैं केसर के पेड़ भी दिखा रही हूँ। ये देखिए केसर के पेड़। मैं आपको एक नई तरह की मूली दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली तो ऐसी है, ये वाली देखिए आप। इसी मूली में से कम 3-4 मूलियाँ हो रही हैं। ये देखो कुछ अजीब ही तरह की मूली है ये वाली, तो देखो कितनी बड़ी है। उखाड़ के दिखाऊंगा आप सबके लिए। वैसे तो ये मेरे मतलब की नहीं है, कोई इसे खाएगा भी नहीं,
ये देखो बीज के लाए ले, एक मूली में 3-3 मूलियां ये देखो। अब मैं इसे दोबारा लगा दूंगी क्योंकि भाभी कह रही है कि ये बीज के लिए है और मैंने इसको उखाड़ लिया 3 मूली एक मूली में अब मैं इसे दोबारा दबा दूं, खराब तो ना होगी अब। वो भी ऐसी ही, वो भी तो एक और बाकी बीज है, देखो और भी है ऐसी है सबकी सब ऐसी है 3-3 जड़ों वाली देखो ये भी 3 जड़ों वाली है, ये वाली मूली भी 3-3 जड़ें हैं इसमें सारी तो ये 3-3 जड़ों वाली मूली तो आपने शायद पहली बार ही देखी होगी, मैंने आज आप सबके लिए दिखाई है। मैंने बहुत आतंक मचा रखा है यहाँ पे, जा जाकर चने के खेत में। अब देखो पेड़ धुरा उसमें, दिखा इधर तोड़ के लाए ये बच्चे खेतों में से ना खाने के लिए। पपूटन तोड़ के, क्या तोड़ के लाए हो? पपूटन ये पपोटन तोड़ के लाए हो, ये पपोटन। मुझे तो ये बहुत बुरी लगती हैं, पकी हो तो मीठी भी लगती है, ये कच्ची हैं अभी और जे फिर कुछ ले लो ठाड़ और खट्टी लग रही लाला। खट्टी सी होई कड़वी भी ना होई पर कूड़ा मत करो, इन्हें का मत करो कूड़ा। नहीं एक पास रख ले, ऐसे गंदा ना करते पूरी तरह। देखो वो अपने लिए फोन छीन रहा है, वो अपने लिए फोन छीन रहा है ना, तू छीन ले। तो ये है मेरे चाचा जी 3rd नंबर वाले और 4th नंबर वाली। तो जो 3rd नंबर वाली चाची है ना वो अपने मायके चली गई हैं, तो इसलिए ये भी इधर ही खाना खा रहे हैं। और ये हैं सारे के सारे बच्चे, और ये है मेरी सबसे छोटी बहन। और भी मैं इसकी हरकतें आप सभी के लिए दिखाने वाली हूँ। तो मैं भी इधर ही आ गई थी, तो सबका खाना पीना भी इधर ही हो गया था, मेरा भी खाना पीना इधर ही हुआ था। हमारा ऐसे ही चलता रहता, कुछ पता ही नहीं चलता यार। उधर से मेरी भाभी का बुलावा आया, फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं खाना, ये देखो ये हो रहा है बच्चों का खाना। और ये है सबसे बड़ी मेंबर नित्या, रोटी खा रही है तू मुंह दबका रही है, देखो शर्मा के। हाँ तो ये है पालक का साग और मक्के की रोटी जो कि चाची बना रही हैं। तो आप सब भी खा लीजिए चाची के हाथ की रोटियां। पालक का साग है कैसे? हाँ ना, खूब अच्छी रोटी है, रोटी बढ़िया लग रही है एकदम से। और सुनाओ आगे, सुनाओ सीधे सीधे सुनाओ, सब लोग देखेंगे कि छोटी सी बच्ची आरती गाती है। मेरी तरफ देख के मैं बताऊंगी कि सबसे मेरी छोटी बहन है और ये आरती सुनाती है। जल्दी सुना, तेरी आवेगी कल वीडियो। तुम गाती हो कि नहीं गाती? जल्दी गाओ, ओम जय जगदीश हरि गा दो तो जल्दी गा दो बेटा ना। तभी छोटी वाली दवा फिर दोबारा से दूंगी, जल्दी गा दो। इतनी क्या चुप जाते हैं। सोच रही क्या कर रही है तू गा। ये है मेरी सबसे छोटी बहन, ये है सबसे छोटी है। लाली मुझे दे दे चाय, तू अपनी मुझे दे दे चाय। मेहमान वाली हैप्पी बर्थडे। चाय दे दे अपनी, चाय दे दे। तो चुप चुप लगी पड़ी है। बारह 11-12 बजे तो पहले ना सो तू। हाँ। और ड्यूटी पे तू आता 12:30 बजे तो 2 बज जाते, मैं फोन ते लगे। सही और आज नींद आ गई वो। तो आज ना, वैसे तो ये मेरे चाचा हैं पर मैं इन्हें भैया बोलती हूँ। तो आज ना भैया का फोन चोरी हो गया है, तो भैया का मन नहीं लग रहा। मन ना लग रहा भाई भैया का। संगे तो बड़े उदास है, बोले यार चोट तो भाई चोट है। ना अभी तक तो अब बना ले, मैं तो इसी की बनाऊंगी। ये तो चाय का नाम भी ना ले रही, चुप चुप लगी पड़ी है ना। ओ वो दे रही है चाय। हाँ चीनी लग रही है, वो तो चीनी लग रही है। अमर के कप में चीनी रहेगी चुपकी। अमर तेरी जीजी बूढ़ी है जी, ज्यादा है ना मेरे बाल सफेद। भूरी सिंह, ये भूरी सिंह है और ये कलवा सिंह। कैसे जा रहा हूँ? ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा बुरा भैया। पापा कहाँ तुम्हारे? जी आ गए पापा। दोनों मेरे बहन भाई ना, सॉरी मेरे भैया ही हैं कि दोनों पढ़ने से लगे पड़े हैं। और मेरे सबसे प्यारा भैया वो उधर वालों प्यार है तो दोनों ही हैं। लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरे से, है ना अमर? करता है ना? तो झूठे को मेरे ऊपर मुंडी हिला रहा, मैं कह रही हूँ तो नहीं, सच में करता है। मैं प्यार तो मुझसे ना सारे भाई करते हैं मेरे,
लेकिन 2 भाई ऐसे हैं, एक तो संभव, मैंने आप सबके लिए उसका नाम पहले भी बताया, एक संभव और अमर, ये 2 मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये भी करता है, तो गुस्सा आ रही हो जीजी मेरी ना कह रही है। ये भी करता है लेकिन वो ज्यादा करता है। और एक संभव, वो तो ऐसा है, मेरी कोई चीज भूलता ही नहीं, उसे मेरी सारी चीजें डेट वाइज याद रहती हैं और मुझे इनवाइट भी जरूर करता है वो। अब फिलहाल यहाँ है नहीं है, वरना मैं आप सबके लिए जरूर दिखाती हूँ उसको। ये है मेरी सबसे छोटी बहन, ये मेरी क्यूट सी सबसे छोटी बहन है। ये मेरी सबसे छोटी लाली है ना, तो वो कह देगा ये मेरी बहन है सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी बहन है मेरी। अब ये उधम में लगी पड़ी है, भजन सुनाती है बहुत अच्छे अच्छे आरती भी, छोटी सी है। मेरी बात में सुनो, ये मेरी मौसी लगाई थी। हाँ, ये प्रिंसी की मौसी लगती है। ये देख रही है मेरी मौसी लगा इतनी सी, देख मौसी लगती है। हाँ ये इसकी भी मौसी लगती है, ये सबकी मौसी है। हाँ ये सबकी। तो हॉस्पिटल में भी मेरी बात हो गई है अपने हस्बैंड को लेके, उनकी जो रिपोर्ट वगैरह है सारा कुछ ठीक है। वैसे तो कोई उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वो हो रही थी सर्दियों को लेकर, और इन दिनों में जब मौसम चेंज होता है तो सबसे ज्यादा होता ही है। थोड़ा ये है कि खाना पीना खाते हैं, मैं अब सारी चीजें खिलाती प्लस जो मुंह से देती हूँ तो वो भी यहाँ से निकल के आता है, तो उसी की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और उनके चेकअप वगैरह बहुत दिनों से नहीं हुए थे, तो इसी वजह से एडमिट किए थे। बहुत सारी कमेंट मुझे आती है कि सिस्टर एकदम से भैया को ऐसे क्यों एडमिट कर दिया, तो सबको थोड़ा सा लगता है कि शायद कुछ ज्यादा परेशानी हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इसीलिए एडमिट किया है क्योंकि उनकी 7-8 महीने से कोई चेकअप नहीं हुआ था। बीच में एक बार ट्रिकोस्मी चेंज करवा ली थी, वो सब आपको पता ही है। बाकी की अब चेकअप के लिए हमने उन्हें एडमिट किया है, तो सारा कुछ ठीक है। अब 1-2 दिन में शायद आ जाएंगे वो। अब मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी अपने गांव से, क्योंकि वो आते हैं ना, तो उससे मैं 1-2 दिन पहले ही वहाँ पे चली जाती, प्लस बच्चों की भी पढ़ाई छूट रही है। बाकी और जो रिपोर्ट रह गई है ना, अभी 1-2 और रह गई है, तो उसके लिए भी मैं कल आपके लिए बताऊंगी। बाकी दुआ करना कि भगवान बस सब कुछ ठीक ही आए, ठीक है। बाकी तो आप दुआ करते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको भी इंतजार है मेरी तरह कि सब कुछ ठीक हो जाए, एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो जाए हमारा भी, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।